जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम ग्रहों में सूर्य ग्रह के बारे में जानेंगे। ये हमें प्रेडिक्शन करने के लिए उनका ग्रहों का जो स्वभाव होता है, बेसिक जो उनका नेचर होता है वो, और उनके क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, और कुछ पौराणिक कथाओं, पुरानी जो कथाएं हैं उनके द्वारा हम इस ग्रह को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सूर्य ग्रह अपने फल देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इन्हीं चीजों से हम उनके जो गुण धर्म है उनसे ही उनका प्रिडिक्शन को याद करने का कोशिश करेंगे। अब उस चीज को याद करने के लिए हमें ये इनको पूरी तरीके से अपने अंदर उतारना होगा, ग्रहों को ना आत्मसात कर लेना इनको चीजों को। आप चाहे तो इस वीडियो को बार बार सुन के उस चीज को और अपने अंदर उतार सकते हैं। शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य को अगर बात करें तो सौर मंडल के सबसे पहले और सबसे जिनकी इम्पोर्टेंस है वो ग्रह है सूर्य। इनको उच्च पद मिला हुआ है। अगर हम ग्रह मंडल की बात करें तो सूर्य राजा कहे जाते हैं। सूर्य सौर मंडल के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। और अगर हम देखें तो जब कभी बादल होते हैं, सूर्य नहीं दिखते हैं, तो कैसा, मतलब अंधकार सा या हल्का एक लेजीनेस आ जाती है हमारे अंदर, उदासीनता सी, इस तरीके का एक माहौल हो जाता है। तो उनकी रोशनी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब सूर्य नहीं हमें दिखाई देते, कभी बारिशों के दिनों में, कभी हम बात करें 8 8 10 10 दिन तक सूर्य नहीं निकलता तो हम इंतजार करते हैं। सूर्य अगर पृथ्वी पर नहीं आते हैं तो वहां पे रोशनी की कमी होती है। फिर ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा कम हो जाती है। और गर्मी या उसको उष्णता बोलते हैं, उष्ण होता है तो उष्णता की कमी आ जाती है। तो ये सब चीजें दिक्कत दिखाते हैं, फिर उस चीज में आने दिक्कत आने लगती है। आज सूर्य का अगर प्रभाव या जो प्रभाव है वो कम अगर होता है तो जहाँ जहाँ पे सूर्य नहीं दिखते वहां पे जीवन की भी कमी होती है। जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, सूर्य अगर हम सूर्य देव की बात करें तो सूर्य के अपने कुछ नियम हैं। जैसे समय पर सूर्योदय का होना, समय पर सूर्यास्त का होना, अपना तेज और ताप को बनाए रखना। जहां उन चीजों में कमी आती है वहीं पे वो उनके प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब सूर्य की अगर हम कथा की बात करें, अगर हम कथा पे चलते हैं, कथा की अगर बात करें तो सूर्यदेव ऋषि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र माने जाते हैं। और ऋषि कश्यप ने कठोर तप करके सूर्यदेव को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। और अगर हम सूर्यदेव का जीवन देखें तो सूर्यदेव की पत्नी है संजना। उनको कहीं कहीं संज्ञा या संध्या के नाम से भी बुलाया जाता है। कहीं पे आपको संजना नाम मिलेगा, कहीं संध्या मिलेगा, कहीं संज्ञा मिलेगा। तो सूर्यदेव की जो पत्नी होती है संजना, वो उनके ताप को सहन नहीं कर पाती क्योंकि सूर्य में तेज बहुत है। जो भी आता है उनके पास वो जल जाता है। तो उस तेज को, उसको ताप को सहन नहीं कर पाती। तो एक बार वो अपने छाया स्वरूप को वहां छोड़ के तप करने के लिए चली जाती हैं। तो जो छाया है, छाया आगे चल के जो शनिदेव की माता भी बनती है। तो काफी समय तक, क्योंकि जो मतलब हम समझ भी सकते हैं कि शनिदेव उनके पुत्र है, तो काफी समय तक ना सूर्यदेव उनको पहचान नहीं पाते कि ये वास्तव में संजना नहीं है, ये छाया है। उनका नाम ही छाया होता है। तो अम, इसकी बाद में इस वजह से उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस भी आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य वाले जो लोग होते हैं, जिनका प्रोमिनेंट होता है सूर्य, उनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि संध्या उनको छोड़ के चली गई, फिर उनके छाया स्वरूप उनको मिली। तो
वो चीज यहाँ पे काम करती है। और बाद में जब अगर हम यमी जो सूर्य के संध्या के साथ, संजना के साथ जो पुत्र पुत्री थे, उनका भी देखा है तो उनका भी व्यवहार और स्वभाव है ना, छाया के साथ उतना अच्छा नहीं होता। जब उनको पता चलता है कि ये उनकी माता नहीं है, और छाया भी शनिदेव को मतलब थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंस देती थी वो यम और यमी के कंपैरिजन में। तो ये चीज वहां से निकल कर आती है कि ये थोड़ा सा मतलब संतान और माता पिता में भी थोड़ी सी, जो भी सूर्य को रूल करते हैं उनके साथ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो और इस तरीके से देखा जाए तो जिन लोगों की कुंडली में सूर्य का संबंध अगर लगन से या सप्तम भाव से आमने सामने हो जाए, तो वहां पे थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है। तो वो तकलीफ दूरी के रूप में भी हो सकती है, पति पत्नी के अलगाव के रूप में भी हो सकती है। और क्योंकि जब संध्या चली जाती है तो सूर्यदेव उनसे जाके वापस मिलते हैं, उनको बुला के लेकर आते हैं। तो ये भी आता है कि एक बार आप छूट जाए, आप में दूरी आ जाए पति पत्नी में, फिर वापस से वो उनका मिलन हो जाए, या फिर स्थायी दूरी बोल सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से दूरी का हो जाना, ये हम लोग देख सकते हैं कुंडली में। अ, वो डिपेंड करता है सूर्य की पोजीशन कैसी है आपके चार्ट के अंदर, सूर्य की पोजीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। और सूर्य को जैसे सभी ग्रहों को विष्णु जी के अलग अलग अवतारों से अवतार मिले हुए हैं सभी ग्रहों के को। तो जो सूर्य को अवतार मिले हैं वो है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के थे, और उनके अपने नियम थे। जैसे सूर्यदेव के अपने नियम है, वैसे भगवान श्री राम के भी नियम रहे हैं। तो ये एक संबंध है, इससे भी हम कुछ प्रेडिक्शंस निकालेंगे। आप भगवान श्री राम का जो जीवन है उसको देखेंगे तो उनकी मैरिड लाइफ भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि उनको सीता जी से दूर रहना पड़ा, अपनी संतान से, दोनों संतानों से दूर रहना पड़ा, और संतानों के साथ युद्ध करना पड़ा। तो पत्नी, संतान या माता से दूरी, अपनी माँ से भी वो दूर गए। तो ये चीज हमको देखने को मिलती है। और जब भगवान श्री राम को एक उनका राज्याभिषेक होना था, एक पद मिलना था, उससे ठीक पहले ही उनका ना, उनको वनवास मिल गया था। तो ये भी एक प्रिडिक्शन है कि आपको सम्मान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एक पद मिल रहा है, पद प्रतिष्ठा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो भी सूर्य के पोजीशन पे डिपेंड करता है। और भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा के लिए जो त्याग किया था, उन्होंने सीता जी का त्याग कर दिया था एक सिर्फ प्रजा के में कुछ लोगों के बात बनाने पर। तो ये प्रजा के लिए अपने सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो व्यक्तिगत जीवन में भी इनको कहीं ना कहीं तकलीफ मिलती है। और इनका अपने पिता के साथ भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी अच्छी होती है, क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने पिता का वचन निभाने के लिए अपने राज्य अभिषेक को छोड़ा और वनवास चले गए। तो ये अपने पिता से बहुत कनेक्टेड होते हैं, उनके लिए वो ये कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। इन जो हमने स्टोरीज को देखा उनसे आप ये भी समझ सकते हैं कि जहाँ पे जिस भी भाव में जहाँ पे भी सूर्य बैठेगा, वहां पे आपको त्याग, जिम्मेदारी, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी उन भावों से संबंधित। अब इसके कुछ गुण धर्म देख लेते हैं। सूर्य के ये क्या होते हैं, सूर्य की प्रकृति होती है जो पित्त प्रकृति होती है। फिर गुण में ये सात्विक गुण के हैं, और तत्वों में ये अग्नि तत्व को रूल करते हैं। और ऋतुओं में बसंत ऋतु इनको मिली हुई है। और अगर रस की बात करें तो कटु या कसैला रस इनको मिला हुआ है। तो उस टेस्ट की जो चीजें होती हैं वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती हैं। और साथ में ही रंग की बात करें तो मोटा केसरिया रंग सूर्य देव को मिला हुआ है। अब हम देखते हैं कि सूर्य
किन चीजों के कारक है या किन चीजों को दर्शाते हैं। सूर्य जैसा अभी हमने देखा राजा है, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपके समाज में क्या स्थिति है, परिवार में आपका क्या स्थान है, आपके पिता, आपकी माता, सरकार को भी दर्शाते हैं, क्योंकि राजा का सब्स्टिट्यूट आज की तारीख में सरकार ही है। आपकी हड्डियों को, आपके हृदय को, आपके नेत्रों को, आंखों को ये सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी शक्ति, आपके अंदर आंतरिक शक्ति, इच्छा शक्ति जो होती है वो सूर्य से देखी जाती है। आप कितने अनुशासन, कितने डिसिप्लिन में रहते हैं, कितनी आपके अंदर नैतिकता है, कितने आप ईमानदार हैं अपने साथ वालों को लेकर या अपने कर्मों को लेकर, अपने जो भी काम करते हैं वहां पे कितनी ईमानदारी रखते हैं, वो भी हम सूर्य से देखते हैं। धातु की बात करेंगे तो सोना है, तांबा है, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। देवालयों और स्थान में देवालय, शिवालय, ये सूर्य का सूर्य से देखे जाते हैं। अब यहाँ मतलब अभी हमने अच्छी अच्छी बातें कर ली, तो देखा जाए अगर सूर्य अगर अच्छे बैठे हुए हैं कुंडली के अंदर तो वो अच्छी बातें लग जाएंगी। वहीं अगर सूर्य अगर खराब पोजीशन में है या किसी अफ्लिक्शन के अंदर आ जाते हैं तो फिर वो चीजें उसी तरीके से नेगेटिव में काम करते हैं। जैसे हमने पद प्रतिष्ठा की बात करी, तो अगर सूर्य अच्छे आपको पद प्रतिष्ठा दे रहे हैं, तो जहां सूर्य खराब होंगे या आपकी ऐसी दशाएं चलेंगी जहां सूर्य के फल अच्छे नहीं मिले, तो वो पद प्रतिष्ठा से आपको नीचे हटाने का भी काम करेंगे। तो ग्रहों को आपको इसी तरीके से समझना है कि अगर कुछ अच्छा है तो यानी कि उस ग्रह की पोजीशन अच्छी है, अगर कुछ उसमें नेगेटिव ट्रेड्स आ रहे हैं तो वो ग्रह की पोजीशन उतनी पॉजिटिव नहीं है, जिस वजह से वो नेगेटिव ट्रेड्स आते हैं। फिर आगे बात करते हैं। अब हम एक चीज और देख लेते हैं। सूर्य 1 नंबर राशि यानी मेष राशि में उच्च के होते हैं, 10 डिग्री पर ये उच्च के होते हैं, और तुला राशि में वही 10 डिग्री के होते हैं, तो ये नीच के कहलाते हैं। तो जो उच्च नीच का कॉन्सेप्ट होता है वो यही है कि वहां पे अगर हैं तो उनको उन जो सूर्य के ट्रेड्स हैं वो उतने अच्छे से काम नहीं करेंगे, उन चीजों का उतना अच्छा सा फल नहीं मिलेगा। आइए अब बात करते हैं कि हम 12 भावों में सूर्य का क्या फल रहता है। अलग अलग भावों में सूर्य क्या फल देते हैं। अभी तक हमने सूर्य का स्वभाव देख लिया, कथा देख ली, उनके कारक तत्व समझ लिए। अब उन्हीं के अनुसार हम उन्हीं में से चीजें आपके प्रिडिक्शन के अंदर आएंगी। अगर सूर्य लग्न में है तो जातक का जीवन जो है वो राजा के समान है। अब राजा के पास जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार रहेंगे और लेंगे, अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की और अपने आसपास के लोगों की। इनको जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, परिवार को हमेशा साथ लेकर चलना पड़ता है। और कभी कभी भाई बहनों और अम, भाई बहनों के लिए भी ये पिता की तरह काम करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। मतलब इनके जीवन में इस तरीके की चीजें आती है कि अपने निकट के जो भी रिश्तेदार होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी ये ले रहे हैं और उनको भी संभाल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी ये फीड कर रहे हैं। इनके जीवन में पद और सम्मान इनको मिलता है, लेकिन इसके लिए इनको त्याग भी बहुत करना पड़ता है। जैसे भगवान श्री राम को पहले सिंहासन का त्याग करना पड़ा, वो वनवास गए, उन्होंने तकलीफ सहन करी, जो भी उस उनके जीवन में हुआ वो सब सहन करने के बाद जब वो वापस आए तब उनको वो पद प्रतिष्ठा मिली थी। अब देखा जाए कि अक्सर ही ऐसा होता है कि जब पद मिलने वाला होता है तब कोई ना कोई रुकावट इनके जीवन में आ सकती है। जैसे भगवान श्री राम के 14 वर्ष के बाद राज्य मिला था, जैसा हमने अभी देखा। और ये प्रथम भाव वाले सूर्य जिनके होता है उन जातक बहुत एक्टिव होते हैं, खाली नहीं बैठ सकते, सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि सूर्य का डिसिप्लिन में रहते हैं ना, सूर्य समय पर उठना, समय पर सोना। थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं ये लोग, अपने आसपास वालों को रूल करते हैं, राजा है तो
कमांडिंग नेचर होता है इनका, ये कमांड भी करते हैं, ये आज्ञा भी देते हैं। इन्होंने जो बोल दिया बस वो पत्थर की लकीर हो जाता है कई बार, कि वो तो करना ही करना है, कैसे भी करो। इनमें आत्मविश्वास बहुत होता है। अगर सूर्य यहीं पर सूर्य अगर पाप प्रभाव में आ जाते हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपके अंदर अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है। इनके अंदर ये भाव आ जाता है कि जैसा मैंने बताया कि ये सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो इनके अंदर ये अगर सूर्य खराब हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो इनके अंदर ये भी भाव आ जाता है कि मैं ही हूँ जो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं ही तुम्हें पाल रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ अरेंज कर रहा हूँ। तो इस तरीके की भावना भी इनके अंदर दिखाई देती है। इनके प्रथम भाव सूर्य वालों के शरीर में पित्त की अधिकता होती है, जलन, अल्सर जैसी समस्याएं आ सकती हैं। शादी में जैसा हमने पहले देखा था कष्ट हो सकता है। पूर्वजों का, सरकार या किसी ऊंचे पद के मतलब व्यक्ति के साथ इन लोगों का संबंध भी होता है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव में सूर्य की। द्वितीय भाव में सूर्य परिवार, धन, क्योंकि दूसरा भाव परिवार, धन और वाणी का है, तो यहाँ पर सूर्य होते हैं तो ये अपने परिवार के लिए बहुत त्याग करते हैं। और इनके परिवार में कोई सरकारी पद प्रतिष्ठा पे कुछ लोग होते हैं, या ऊंचे पद वाले लोगों के साथ इनके संबंध हो सकते हैं, या इनके परिवार के कुछ लोग सरकारी या ऊंचे पदों पर आसीन हो सकते हैं। इन लोगों को धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनकी वाणी बहुत ही स्पष्ट और सीधी होती है, कभी कभी चुभने वाली भी होती है। जीवन में कभी कभी धन की कमी भी आ जाती है, क्योंकि हम बोलते भी हैं कि सूर्य जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के कारक तत्वों को जला देते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है। अगर, क्योंकि दूसरा भाव भोजन का भी है, आप कैसा भोजन लेते हैं, तो इनको कसैला स्वाद पसंद आ सकता है इन लोगों को। और दूसरा चीज, इनको क्रेडिट भी नहीं मिलता, क्योंकि परिवार का है तो ये परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो उसका उसके लिए इनको रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता कि हाँ आपने कुछ किया है अपने परिवार के लिए। आइए अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव हमारे कॉन्फिडेंस का है, हमारे पराक्रम का है, अपने भाई बहनों का है, हम जो प्रयास करते हैं, स्किल्स है उनका है। अब यहाँ पे सूर्य आ जाते हैं तो सूर्य आपको बहुत साहस देते हैं, लेकिन तीसरे भाव के सूर्य जीवन में संघर्ष भी बहुत देते हैं। करेज करेज के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और बहुत संघर्ष के बाद आपके जीवन में निखार आने लगता है, बहुत फिर बाद में चीजें थोड़ी अच्छी होने लगती हैं। भाई बहनों से दूरी भी हो जाती है, और कभी कभी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई गलत फहमी हो सकती है। और तीसरे भाव के सूर्य जिनका है वो पंक्चुअल भी होते हैं, और चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर लेते हैं। शरीर की बात करें तो कंधा या हाथ पर जलने, कटने के, चोट के निशान भी हो सकते हैं, या हाथों में कभी कभी तकलीफ भी आ सकती है। अब बात करते हैं चौथे भाव में सूर्य की। चौथा भाव हमारी माता का, सुख का, घर का, व्हीकल का होता है। तो यहाँ पे सूर्य अगर है तो एक तो जातक कभी कभी अपनी माता से दूर भी रह सकता है, या उनके अंदर अपनी माता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। अपनी माता पे उतना विश्वास नहीं रह पाता, तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। और क्योंकि सूर्य वहां पे है, माता का घर है, तो माता सरकारी नौकरी में हो सकती है, या सरकारी नौकरी से उनका कुछ ना कुछ संबंध हो सकता है, ऊंचे या किसी ऊंचे पद प्रतिष्ठा पे आसीन हो सकती हैं वो, अगर वो जॉब करती हैं या काम करती हैं। घर के अंदर अनुशासन, क्योंकि सूर्य अनुशासन के कारक हैं, डिसिप्लिन उनको बहुत प्रिय है। तो घर के लोग, क्योंकि घर है, घर का चौथा भाव घर का है,
तो ये लोग बहुत डिसिप्लिन्ड भी हो सकते हैं, समय के पाबंद हो सकते हैं ये लोग, जातक और उनके परिवार वाले। और चौथे भाव का सूर्य हृदय से संबंधित कुछ तकलीफें दे सकता है, तो उनको एक एक एज के बाद, 40-45 के बाद उनको अपने इस चीज का भी ध्यान देने की आवश्यकता है, उनको ध्यान रखना चाहिए अपना। अब बात करते हैं हम पंचम भाव के सूर्य की। पंचम भाव हमारा संतान का है, हमारी शिक्षा का है, लव अफेयर का है, प्रेम का है। तो यहाँ पे सूर्य होते हैं तो आपको संतान के लिए त्याग करना पड़ सकता है। त्याग तो सूर्य को करना ही है, किस चीज के लिए कैसे होगा वो भाव बताता है। और आप की बुद्धि अच्छी होती है अगर देखा जाए तो पंचम भाव काल पुरुष की कुंडली में सूर्य उसके कारक बनते हैं, तो सूर्य वहां पे आपकी बुद्धि अच्छी देते हैं, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भी कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है। मैनेजमेंट भी अच्छा देते हैं। और कभी कभी शिक्षा में ब्रेक आ सकता है, और कहीं कोई रुकावट भी आ सकती है, वो देखने को मिला है। और संतान के साथ भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद थोड़ा डिस्टेंस आ सकता है, हो सकता है वो अलग रहने लगे, या वैचारिक मतभेद हो सकता है। और प्रेम संबंधों में ईगो क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं आपको। अगर आपका कोई इस तरीके का संबंध है तो आप वहां पे ईगो क्लैशेस को देख पाएंगे। अब छठे भाव के सूर्य की बात करते हैं। छठा भाव हमारा रोग, ऋण और शत्रु का है, सेवा का है, हमारी जॉब का है। यहाँ पे सूर्य सरकारी नौकरी आपको दे सकते हैं, जॉब भी यहीं से देखी जाती है, डेली रूटीन भी देखा जाता है यहाँ से। आपके जो शत्रु हैं, शत्रु भी अगर सूर्य है तो वो लोग जो ऊंचे पद पे आसीन है वो लोग, या घर के बड़े भी हो सकते हैं, वो आप शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं आपके साथ। या सरकार से संबंधित कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके लिए शत्रु का काम कर सकते हैं। ये आपको क्योंकि ये डेली रूटीन का भाव है, सूर्य डिसिप्लिन के कारक हैं, तो ये भाव में सूर्य आपके अंदर डिसिप्लिन को भी लेकर आता है। आप अपने अंदर डिसिप्लिन को उतार सकते हैं, आप हर चीज में पंक्चुअल हो सकते हैं, और आप नियम और अनुशासन से चलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपको कैल्शियम, हड्डियां और जो विटामिन डी है, क्योंकि रूटीन की अगर बात करें तो बोला जाता है रूटीन में हमें सूर्य की थोड़ी सी रोशनी लेनी चाहिए। अगर डेली रूटीन में हम वो नहीं लेते तो आपको विटामिन डी की भी कमी देखी जा सकती है। छठे भाव का सूर्य क्योंकि सेवा का भी है, तो आप लोगों की सेवा करने के लिए भी तैयार रहते हैं, आपकी इच्छा रहती है, सेवा का भाव आपको ये देता है। अब बात करते हैं हम सप्तम भाव के सूर्य की। सप्तम भाव हमारा विवाह का है, हमारे स्पाउस का है, और पार्टनरशिप का भी होता है, साझेदारी आपकी। यहाँ पे सूर्य को अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि सूर्य यहाँ पे नीच के होते हैं सप्तम राशि के अंदर। और वैवाहिक जीवन में आपको कहीं ना कहीं कष्ट देते हैं सूर्य। सप्तम भाव वालों की शादियां उतनी अच्छी नहीं होती हैं, और अहंकार, ईगो के कारण आपके स्पाउस और आपके अंदर जो ईगो क्लैशेस होते हैं उसकी वजह से आपके झगड़े हो सकते हैं। फिजिकल रिलेशनशिप की बात की जाए तो उसमें भी डिस्टेंस आता है, क्योंकि सूर्य उस चीज के लिए अच्छे नहीं है। कभी कभी पति पत्नी अलग भी रह सकते हैं, साथ रहते हुए भी अलग, रूम भी अलग हो सकते हैं, या किसी भी तरीके से उन दोनों के बीच में दूरी आ सकती है। हो सकता है काम के लिए, जॉब के लिए दोनों अलग अलग शहरों में रह रहे हो, या दोनों साथ रह रहे हैं, तो शिफ्ट किसी की डे शिफ्ट है, एक की नाइट शिफ्ट है, तो वो इस तरह की दूरियां ये चीजें दिखाती हैं। साथ ही सप्तम का सूर्य आपको समाज में नाम पहचान देता है, लोगों के लिए लोगों के बीच में प्रतिष्ठा देता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव के सूर्य की। अष्टम भाव छुपी हुई चीजों को दर्शाता है, आपकी आयु का है,
यहाँ सूर्य आपको पिता से दूरी भी देता है। अ, या तो जन्म आपके जन्म के समय पिता आपके पास ना हो, या वैचारिक आपके मतभेद हो आपका पिता के साथ, उस तरह की चीजें लेकर आता है। ससुराल पक्ष के लोगों से भी हो सकता है आपके संबंध उतने अच्छे ना हो। और स्वभाव स्वास्थ्य की बात करें तो यह आपके आंखों को तकलीफ दे सकता है, आपको हड्डियों के दिक्कत दे सकता है। स्वभाव में आपको ये जिद्दी बनाता है, अहंकारी बनाता है, आपके अंदर ईगो आ सकता है। हर बात को आप ईगो पे ले लेते हैं, इस तरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं नवम भाव का सूर्य। नवम भाव का सूर्य नवम भाव पहले पिता को दर्शाता है, अपने गुरु को दर्शाता है, धर्म धर्म को दर्शाता है, धार्मिक यात्राओं को दर्शाता है, लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है। आपका भाग्य भाव है। यहाँ पे सूर्य आपको धर्म की ओर लेकर जाता है, आपका मन धार्मिक कार्यों में लगता है। और आपको, क्योंकि सात्विक ग्रह है, तो सरलता से आप इन चीजों में आ जाते हैं। पिता से मतभेद या पिता के साथ दूरी हो सकती है। पिता ने आपके लिए बहुत त्याग किए होंगे, या अपने जीवन में पिता ने अपने परिवार वालों के लिए बहुत त्याग किए होंगे, ऐसा ये नवम भाव का सूर्य दर्शाता है। अब बात करते हैं दशम भाव के सूर्य की। दशम भाव हमारा कर्म का है, हमारी प्रतिष्ठा का है, हमारे मान का है। तो यहाँ सूर्य को दिग्बली भी बोला जाता है। दशम भाव का सूर्य को वहाँ सूर्य को दिग्बली भी बोला जाता है। यहाँ पे सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। आपको समाज में ऊंचा पद प्रतिष्ठा मिलती है, आपको सम्मान मिलता है, सरकार से आपको लाभ मिलता है, आप लोगों का पालन पोषण भी करते हैं, दूसरों की सहायता बहुत करते हैं। इस तरह की चीजें आपको दशम भाव में के सूर्य से देखने को मिलती है। अब बात करते हैं एकादश भाव में सूर्य, 11वें भाव में। एकादश भाव हमारा लाभ और इच्छा पूर्ति का है। यहाँ सूर्य आपकी इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं, और ये बड़े भाई का भी है। बड़े भाई बहन जो भी हैं उनके साथ आपके संबंधों में दिक्कत हो सकती है। किस तरीके का आप लोगों का संबंध है वो देख सकते हैं। सरकारी लाभ, क्योंकि लाभ का भाव है तो सरकार से लाभ भी मिल सकता है आपको। और कोई बड़ा ही मतलब ये भाव दोस्तों का भी है, तो बड़ा आपका फ्रेंड सर्कल और या सोशल सर्कल हो सकता है। सोशल लाइफ भी आपको दिखाता है यहाँ से। और समय समय पर आपकी धन से जुड़ी जो आपकी आवश्यकता है उसको भी पूरा करता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव के सूर्य की। द्वादश भाव का सूर्य द्वादश भाव जैसे हम जानते हैं कि हेल्थ, इसका व्यय का है, मोक्ष का है, हॉस्पिटल का है, एकांत का है। यहाँ पे सूर्य क्योंकि व्यय है तो आपको पद प्रतिष्ठा में व्यय दिला सकता है, मतलब आपका कहीं पे अपमान हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कष्ट देता है, क्योंकि ये बेडरूम लाइफ को भी दर्शाता है। आपको यदा कदा इंसल्ट भी झेलनी पड़ जाती है, लोग आपके लिए गलत बोल जाते हैं। आध्यात्म की तरफ आपको झुकाव देता है, क्योंकि मोक्ष का भाव है। और त्याग अधिक करवाता है, जो आपको चीज दिलाता है उन सब चीजों के सूर्य जो भी चीजें का कारक है वहां पे कहीं ना कहीं कमी लेकर आते हैं, क्योंकि व्यय भाव में आ गए हैं। अब आज हमने देखा कि ये सूर्य का मतलब कैसे, किस तरीके से ये रिप्रेजेंट करते हैं, किन भावों को दिखाते हैं, किन चीजों को दर्शाते हैं, इनकी स्टोरी क्या रही है सूर्य की। तो ये सब आज हमने जाना। अगले वीडियो में अब हम मतलब दूसरे ग्रहों के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के और वीडियोस हम लोग आगे लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।